हाउ आर यू? हजरत लूत अलैहिस्सलाम पार्ट टू। कल आपने पार्ट वन सुना और आज हजरत लूत अलैहिस्सलाम का पार्ट टू सुनिए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर दो नौजवान लड़के मेहमान ठहरे। वो ठहरे हुए ये सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज और पाक हैं। अल्लाह से डरो, मुझे मेरे मेहमानों के सामने रुस्वा ना करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो लोग बोले, तुम बाखूबी वाकिफ हो कि हमें तुम्हारी बेटियों से कोई हाजत नहीं, और जो हमारी असल चाहत है उससे तुम बाखूबी वाकिफ हो। कौम लूत के इस उस शर्मसार जवाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो फेल बद में किस हद तक मुब्तला हो चुके थे। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम उनके घर की तरफ दौड़ती हुई आई तो हजरत लूत ने घर के दरवाजे बंद कर दिए और उन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। उन बदकार लोगों ने आपके घर का घेराव किया हुआ था और उनमें से कुछ घर के दीवार पर भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों की इज्जत के ख्याल से बहुत घबराए हुए थे। फरिश्ते ये सब मंजर देख रहे थे। जब उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और परेशानी का ये आलम देखा तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए यूं फरमाया, ए लूत अलैहिस्सलाम, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग हरगिज तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। अभी कुछ रात बाकी है तो आप अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे। अहले सद्दूम हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर का दरवाजा तोड़ने पर बहुत जिद में थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर निकलकर अपने पर का एक कोना उन्हें मारा, जिससे उनकी आंखों के ढेले बाहर निकल आए और बसारत जाहिर हो गई। ये खास अजाब उन लोगों को पहुंचा जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास बदनीयती से आए थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हकीकत हाल जानकर मुतमईन हो गए और अपने घर वालों को साथ रात को ही निकल खड़े हुए। लेकिन फिर भी उनकी बीवी उनके साथ थी, लेकिन कुछ दूर जाकर वो वापस अपने कौम की तरफ पलट गई और कौम के साथ जहन्नम वासल हो गई। सुबह का आगाज हुआ तो अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बस्ती को ऊपर से उखाड़ दिया और फिर अपने बाजू पर रखकर आसमान पर चढ़ गए। यहां तक कि आसमान वालों ने बस्ती के कुत्ते के भौंकने और मुर्गों के बोलने की आवाजें सुनी। फिर उस बस्ती को जमीन पर दे मारा, जिसके बाद उन पर पत्थरों की बारिश हुई। हर पत्थर पर मरने वाले का नाम लिखा हुआ था। जब ये पत्थर उनको लगते तो उनके सर पाश पाश हो जाते। सुबह सवेरे शुरू होने वाला ये अजाब अशराक तक पूरी बस्ती को निस्तो नाबूद कर चुका था। कौम लूत की उन खूबसूरत बस्तियों को अल्लाह ने एक इंतहाई बदबूदार और स्याह जेल में तब्दील कर दिया, जिसके पानी से रहती दुनिया तक कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता। समंदर के इस हिस्से में कोई जानदार मछली, मेंढक वगैरह जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए उसे डेड सी यानी बहरे मुर्दार कहा जाता है, जो इसराइल और उर्दन के दरमियान वाक़ है। माहिरीन आसार ने 10 सालों की तहकीक और जस्तजू के बाद उस तबाहशुदा शहर को दरियाफ्त किया था। तहकीकात से पता चलता है कि उस शहर में जिंदगी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। शहर के रास्ते और खंडरात को देखकर आर्कोलॉजिस्ट ने यह अंदाजा लगाया कि जब यह शहर तबाह हुआ तो उस वक्त लोग रोजमर्रा के मामलात और कामों में मशगूल थे और यहां जिंदगी अचानक खत्म हो गई थी। अहले सद्दूम जिन्हें पत्थर बना दिया गया था, उनके बुत अभी तक बहराए मुर्दार के पास मौजूद हैं, जो लोगों के लिए एक एक इबरत है।
آج یورپی ممالک میں انسانی آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے اور اس فحش عمل کو باعث سے فخر سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم جنس پرستی بالکل فطرت کے خلاف ہے، جس سے انسانی معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کیا ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے۔ حضرت ابن عباس سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ پاک کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ زندگی گزاریں پاکیزگی سے، شرافت سے، حیا سے، دیکھیں کتنا سکون ملتا ہے، اور سکون حیا اور شرافت میں ہے، سکون مکمل لباس میں ہے، سکون آنکھوں کے حیا میں ہے، اور سکون اسی میں ہے کہ آپ صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی رحمتیں آپ پر نچھاور ہوتی چلی جائیں گی، قدرت خدا آپ پر مہربان ہوتی چلی جائے گی، آپ کا ہر رکا ہوا کام ہوتا چلا جائے گا۔ جتنی حیا اور شرافت کی زندگی آپ گزاریں گے، اللہ رب العزت اتنی ہی محبتیں، رحمتیں اور نہ جانے انواع و اقسام آپ کے پاس پہنچا دے گا۔